सभी अधिकारीगण का, शिकायतकर्ताओं का, मीडिया पर्सनल का इस बैठक में पहुंचने में हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सबको शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था। इसमें 15 शिकायत थी, 5 पुरानी थी, 10 नई थी और इसमें से 11 जो हैं वो डील कर दी, उनको फाइल कर दिया, 4 पेंडिंग। शिकायतें सभी तरह की थी, कुछ पुलिस महकमे की थी, कुछ बिजली के महकमे की थी, कुछ नगर निगम के महकमे की थी, कुछ पंचायत के, ऐसे अलग अलग शिकायतें थी। तो सबको उनकी मेरिट के आधार पर हमने आए थे लोग, तो उनकी लेकर मैंने अभी एसपी साहब तो हमारे छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह जो जिनको भी हमको एसपी साहब ही बोलेंगे, उनको मैंने कहा है और तुरंत जो भी कार्रवाई है वो करने के आदेश दिए हैं। किसी को बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा काम है। अब ये तो ऊपर वाले जाने, है तो ये अच्छा विचार। एक देश में एक देश और एक इलेक्शन हो तो इसमें बहुत सारे खर्चे और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। लेकिन इसमें जो कुछ कानूनी अड़चने हैं कि मान लो एक असेंबली बनी, वो बीच में डिस्टर्ब हो गई, उसमें मेजॉरिटी लूज कर गई, वो सस्पेंड हो गई, तो फिर बाकी समय का क्या किया जाए। तो ये काफ़ी लंबा एक और बड़ा टिकलिश मामला है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इन प्रिंसिपल मैं व्यक्तिगत इसकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा, अब जैसा तय होगा वैसा हम फॉलो। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का एक नया जुमला कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष तो पहले ये फैसला करो कि कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष, असली वाला या जिसकी चलती है उस वाला। कभी वो 5-5 साल तो उनके अध्यक्ष बनते नहीं हैं। हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं बने, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्रवाई, अपनी जो कार्य समिति है वो नहीं बना पाता। अब उनके जुमले कहें या क्या कहें, वो जो देश जुड़ गया, जब डिवाइडेड था, जब तो कुछ कराया नहीं, अब देश को जोड़ने की यात्रा करते हैं। तो कौन सी कांग्रेस की बात करें, मैं तो समझ में नहीं आया। वो तो जुमला उनको कुछ समझ में आती नहीं, उन्होंने कोई काम किया नहीं, उन्होंने कोई साहसिक काम नहीं किया। साहसिक काम हमने किया धारा 370 तोड़ने का, साहसिक काम हमने किया राम मंदिर बनाने का, साहसिक काम हमने किया 3 तलाक का, साहसिक काम हमने किया चंद्रयान भेजने का। वही हुकूमत हमने शुरू कराया था, इस बात का क्या इलाज। तो कांग्रेस की बात करने का कोई, आज कई जगह प्रोग्राम हुए हैं सर, वहाँ पर गुटबाजी देखने। हाँ, तो गुटबाजी होनी थी ना। वो गुटबाजी कब नहीं देखने को मिली आपको, ये बताओ। उसी का जवाब मैंने दिया है कि उनके जिला अध्यक्ष भी नहीं बनते, उनकी प्रदेश की कार्य समिति भी नहीं बनती, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 5-5 साल नहीं बनता है। सर ग्रामीण बोलते हैं कि चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन जो सड़कों के गड्ढे हैं हाँ, वो 4-4 फीट हुए पड़े हैं सड़कों की तरफ। ये सोच की बात है। मैं हिसार में हूँ, हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति कह देते हैं जो गड्ढा तो ठीक होया नहीं। ये सोच की बात है कि एक तो चंद्रयान पर पहुंचा, वो गौरव की बात है, और उसको अगर हम एक खड्डे से कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता। तो सड़कें बन जाएंगी सर, वैसे चुनाव से बन रही हैं। आज की सड़कें आप देखिए ना, 152D है आज। कितनी सड़कें हैं, आप यहाँ से दिल्ली जाइए, यहाँ से चंडीगढ़ जाइए, यहाँ से हिसार जाइए, कहीं से ये आप सड़कों का जाल बिछ गया। आज भी अगर कोई एक गली का एक खड्डा लेकर अगर रोएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। ग्रामीण सड़कें टूटी हैं सर, शेरगढ़ टापू से नगर निगम के माध्यम से सर जो है टैक्स पे ब्याज लगा करके टैक्स जो है लोगों के घरों में आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, हमने विचार किया है। अब ये तो लोगों की गलती है कि उन्होंने टैक्स को क्यों नहीं जमा करवाया। अगर जमा नहीं करवाया तो एक व्यवस्था है, कोई मेरे घर की या आपके घर की व्यवस्था नहीं है, उस पर इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन फिर भी हमने लोगों की सहूलियत को देखते हुए हमने जो टैक्स पर इंटरेस्ट लगता था उसको माफ़ किया, और उसके माफ़ करने की काफ़ी तारीख तक उसकी डेट बढ़ाई। फिर हमने उसको 50% किया, 50% रिबेट दी, फिर हमने 30% रिबेट दी। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड तो सबको मानना चाहिए ना। अब आप 24 लाख परिवारों में से और 7 लाख टैक्स दें, ये कहाँ की उचित बात है? बताइए आप मेरे को। टैक्स तो देना चाहिए सबको। लोग टैक्स नहीं, गरीबों का टैक्स थोड़ा ही बनता है।
और जो एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसमें गरीबों का ध्यान रखा गया है। ये तो आदत हमारी अगर ऐसी है कि हम टैक्स नहीं दें तो जो टैक्स नहीं दें उन पर जुर्माना लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। सर विपक्षी पार्टी बोलती है एक तरफ 200 रुपये सिलेंडर के रेट कम किए गए, लेकिन अगले दिन जो टोल टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है सर। ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं वो। जी सर वन नेशन वन एजुकेशन 200 रुपये अगर गैस सिलेंडर के कम हुए और इनको वो ये बोले कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो हास्य सर वन नेशन वन एजुकेशन की वन नेशन वन एजुकेशन सर अच्छी बात है, करें ना, करें, सबको समान मिलनी चाहिए, केंद्र सबको सरकार समान। देखिए हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर चीज़ का सबको समान अधिकार है। शहर भर में हमारा तमिलनाडु के उनके बेटे के द्वारा सनातन धर्म को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया, आप कैसे देखते हैं? क्या बोलूँ मैं, उनको हास्यास्पद बात करते हैं, इनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, इनको संस्कृति का ज्ञान नहीं। मैं ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देकर उनकी बराबरी नहीं करना चाहता। सर गठबंधन की बात करें, आजकल जो जेजेपी है वो फील्ड में काफ़ी एक्टिव है, तो क्या आगे हमारा गठबंधन बरकरार है, सरकार का गठबंधन है और सरकार का गठबंधन पूरा समय चलेगा। अधिकारी सर गैर हाजिर दिखे हैं मीटिंग से, आज बैठक उनकी से एब्सेंट लगेगी जी, उनको फाइन होगा जी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे एजेंट 24 के माध्यम से करनाल, जहां पर आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जहां पर नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी पहुंचे थे और काफ़ी जो लोगों की समस्याएं थी उनकी जो है वो समक्ष रखी गई हैं, नगर निकाय मंत्री जी के समक्ष रखी गई हैं और कुछ का मौके पर निदान कर दिया गया और बाकी जो है पेंडिंग में रख दी गई है या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगी, खबर को शेयर करिएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे करनाल पंचायत भवन से एजेंट 24 पर रविंद्र डांगे के साथ। नहीं किया है, जो एक आधी जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग रखी है, वो आगे की उसमें मीटिंग में रखी जाएंगी और उनका निवारण जल्दी तो पब्लिक संतुष्ट है पब्लिक संतुष्ट होती है जी। जो हमारे कमल गुप्ता जी जो भी फैसले लेते हैं, बड़े कड़क फैसले लेते हैं और इनका मतलब चाहे मेंबर हैं हम और चाहे हमारे जनता है वो सब खुश है। मैम सिंह जी, आप भी चेयरमैन हैं निगरानी कमेटी के, लेकिन आप केंद्रीय हल्के के सड़कों के क्या हालात है, वो भी समस्या आपने रखी है मंत्री जी के सामने? सड़कों की तो रखी हैं, लेकिन सड़कें तो ऑलरेडी बनने शुरू हो रही हैं। कौन सी सड़क बननी शुरू हुई है इंद्रिय हल्के की सर, एक बार बताएंगे थोड़ा सा? अभी हमारी इधर उससे कलरी जागीर से और धनौरस के पे जो सड़क है वो अभी जस्ट बनने लग रही है, तो बाकी भी बढ़ जाएगी? बाकी अभी बन जाएंगे, जैसा बजट आया था अभी बजट। तो आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कमल गुप्ता जो है नगर निकाय मंत्री, वो अब करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं।